हे गाइस, वेलकम बैक टू चिंटू सर की क्लास। और आप जानते हैं कि हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम कंपटीशन एग्जाम में आने वाली इंग्लिश को कवर कर रहे हैं। ठीक है, अब चाहे आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो या इसके अलावा और कोई एग्जाम हो, सीपीओ का हो, सीडीएस का हो, तो आज की ये जो हमारी सीरीज रहने वाली है, यानी कि आज की जो वीडियो है ये सभी में यूजफुल होगी। ठीक है, और बाकी आप हमारी पूरी सीरीज को देख सकते हैं, हमारे चैनल पर विजिट कीजिए। अल्फा स्पोकन इंग्लिश के नाम से है और उसमें प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में आपको एसएससी इंग्लिश के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी और उसी एक ही प्लेलिस्ट में आपको जो है हमारी सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, अब देखो आज की जो क्लास है इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि ये जो आपके सेंटेंसेस हैं ये कैसे बनते हैं, क्लोजेस कैसे बनते हैं, फ्रेजेस कैसे बनते हैं, तो ये सारी चीज़ हम आज की क्लास में कवर करेंगे। इससे पहले की जो क्लास थी अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए, क्योंकि जितनी भी क्लासेस हमारी हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर आपने पहले की क्लासेस नहीं देखी तो इस क्लास में भी आपको समझ में नहीं आएगा। हाँ, अगर पहले वाली आपने देख लिया तो आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आने वाली है, क्योंकि पहली क्लास में हमने सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर्ब क्या है, इन सब के बारे में बात की थी। ठीक है, चलो तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट है जो कि अभी हम इन क्लासेस में कवर कर रहे हैं। अभी जो एडवांस्ड इंग्लिश है वो स्टार्ट नहीं हुई है, सिर्फ अभी हम कुछ ऐसी चीज़ों को जान रहे हैं जो कि हमें आनी चाहिए। देखो ये चीज़ें वैसे तो एग्जाम में कोई आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन आपको ये आनी चाहिए। अगर ये आएंगी तभी आगे के कॉन्सेप्ट आप सीख पाओगे, अगर ये नहीं आते तो आगे के कॉन्सेप्ट में आप क्या है फंस जाओगे। ठीक है, आपको पता ही नहीं होगा क्या चीज़ क्या है। चलो तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अंग्रेजी का हर वर्ड लेटर्स और अल्फाबेट से मिलकर बना होता है। अब लेटर्स या फिर अल्फाबेट्स क्या होते हैं, जैसे कि आपने ABCD तो सुनी होंगी, ABCDEFG, जैसे ए से लेकर जेड तक ये जितने भी आपको दिख रहे हैं सब के सब आप इनको लेटर्स बोल सकते हैं या फिर इनको आप अल्फाबेट बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या बोला है कि हर एक वर्ड किससे बना होता है, लेटर या फिर अल्फाबेट, दोनों मतलब इनसे मिलकर बना होता है। ठीक है, ये दोनों एक ही बात है। ठीक, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बॉय 1 2 3, इसमें 3 अल्फाबेट हैं। रन 1 2 3, इसमें भी 3 अल्फाबेट हैं। फास्ट 1 2 3 4, इसमें 4 अल्फाबेट हैं। GIRL, इसमें भी 4 है। ठीक है, तो देखो हर एक वर्ड, ये छोटा छोटा वर्ड किससे मिलकर बनता है, ABCD से मिलकर ही तो बनता है, और ABCD को हम बोलते हैं अल्फाबेट। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ लेटर्स या फिर ग्रुप ऑफ अल्फाबेट इज कॉल्ड वर्ड। ठीक है, क्या कहलाता है, वर्ड कहलाता है। अब धीरे धीरे वर्ड से सेंटेंसेस बन जाएंगे और वहीं से जो है आपके क्लोजेस फ्रेजेस आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो ग्रुप ऑफ लेटर्स क्या कहलाता है, आपका वर्ड्स कहलाता है। अब बात आती है सेंटेंसेस क्या होते हैं, तो ग्रुप या फिर कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, यानी कि अब देखो अभी तो हमने सिंगल सिंगल वर्ड देखा, अब यदि इन्हीं वर्ड्स को हम एक ग्रुप की तरह इस्तेमाल करके और इनका कुछ सेंस निकलवा दें, ठीक है, इनका कुछ सेंस निकलवा दें, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, वो हमारा बन जाएगा सेंटेंस। ठीक है, अब ये जो सेंटेंस है ना ये वर्ड से मिलकर तो बना होता है। देखिए वर्ड से सेंटेंसेस तो बनते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है, अच्छा सेंटेंस क्या होता है, जो अपने आप में पूरा सेंस दे, जो अपने आप में पूरी चीज बताए, वो ही आपका सेंटेंस है। अगर वो अपने आप में पूरा सेंस नहीं देता है तो वो सेंटेंस नहीं होता है। ठीक है, फिर उसको हम किसकी तरफ, फ्रेजेस और क्लोजेस की तरफ लेकर जाते हैं। तो पहले आपको ये बात याद होनी चाहिए, यहाँ पर लिखा हुआ है ही इज कमिंग हेयर। ठीक है, ही इज कमिंग हेयर। अब यहाँ पर देखो क्या है, सब्जेक्ट है ही, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, कमिंग क्या है, हमारी वर्ब की फॉर्म है, और जो हेयर है इसको हमने अदर वर्ड्स में काउंट किया है। अभी हम ये नहीं देखेंगे कि ये एडजेक्टिव एडवर्ब क्या है, ऐसी चीज अभी हम नहीं देखेंगे क्योंकि अभी हमने पढ़ी नहीं है। अभी सिर्फ हमने सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नाउन और प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था पहले वाली वीडियो में। ठीक है, तो ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, इज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, कमिंग हमारी वर्ब की फॉर्म है, और हेयर को हम एज ए अदर वर्ड ट्रीट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब ये पूरा अपने आप में सेंस दे रहा है कि वह आ रहा है, कहाँ आ रहा है, यहाँ, वह यहाँ आ रहा है। तो देखो अपने आप में पूरा सेंस है। ठीक, तो जब कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स अपने आप में पूरा सेंस दे तो उसी को हम सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, ग्रुप या फिर कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस या फिर क्लॉजेस। ठीक है, आगे समझ में, सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, और वर्ड क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है। ठीक है, आगे देखो, अच्छा एक बात और,
अगर आपने हमें टेलीग्राम पर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं। अल्फा स्पोकन इंग्लिश के नाम से आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा। उसमें हमारी जो पीडीएफ वगैरह होंगी, सारी पीडीएफ आपको हमारे ग्रुप पर ही मिलेंगी टेलीग्राम पर, ठीक है। टेलीग्राम तो आप चलाते होंगे, और बाकी आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इन सब का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलो, अच्छा, पीछे की क्लासेज में हमने ये चीज देखी थी कि सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता था, जिसमें हमने सिंपल सेंटेंस कैसे बनते हैं ये देखा था, नेगेटिव कैसे बनते हैं ये देखा था, और इसके अलावा इंटरोगेटिव जो सेंटेंसेस हैं उनको कैसे बनाते हैं ये देखा था। अब यदि आपने पीछे की वीडियो नहीं देखी तो आप इन सब चीजों को मिस कर दोगे, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप जो पीछे की वीडियो है उसको देख सकते हैं, ठीक है। चलो, अब हम बात करते हैं कि फ्रेजेस क्या होते हैं, क्या फ्रेजेस, ठीक है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, एक एक पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, बिना बात की चीज मैंने कोई भी यहाँ पर नहीं लिखी है। ये वर्ड्स का एक ग्रुप होता है। अभी हमने सेंटेंस के बारे में भी ये पढ़ा था कि वो भी वर्ड्स का एक ग्रुप होता है, और ये फ्रेजेस भी वर्ड्स का एक ग्रुप होता है, ठीक है। आगे देखो, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। अब ये फ्रेज क्या बोल रहा है कि भाई इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन जो सेंटेंस है उसमें तो वर्ब और हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट सब कुछ चाहिए, है ना। तो मतलब ये जो फ्रेजेस हैं ये सब्जेक्ट उससे सेंटेंस से किस तरह अलग है। देखो ये क्या बोल रहा है, ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं, देखो यहाँ पर क्या है, हमने जब सेंटेंस किसको पढ़ा था तो देखो इसमें सब्जेक्ट भी है और हेल्पिंग वर्ब भी है, वर्ब भी है। लेकिन वो जो हम अभी फ्रेज के बारे में पढ़ रहे हैं वो बोल रहा है कि भाई ना तो इसमें सब्जेक्ट होना चाहिए और ना वर्ब जो है इसमें होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट नहीं होगा और वर्ब नहीं होगा। दूसरा, ये अपने आप में पूरा अर्थ नहीं रखते। अब आप खुद ही बताओ ये अपने आप में पूरा अर्थ कैसे रख लेंगे जब इनके पास ना तो सब्जेक्ट है और ना वर्ब है। अब बात आती है वर्ब कौन सी है। यहाँ पर ये जो वर्ब है ना ये दोनों तरह की हो सकती है, ये मेन वर्ब भी हो सकती है और ये हेल्पिंग वर्ब, दोनों में से, ठीक है, कोई सी भी नहीं होनी चाहिए, ठीक। आगे देखो, यहाँ पर सेंटेंस लिखा हुआ है ही इज इन द क्लास। यदि हिंदी में इसका मीनिंग देखें तो वो है कि वह क्लास में है, वह कक्षा में है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर रेड कलर में क्या लिखा हुआ है, इन द क्लास, ठीक है। लेकिन उससे पहले क्या है, ही क्या है हमारा सब्जेक्ट है, तो इसने बोला सब्जेक्ट तो होना ही नहीं चाहिए, तो इसको हम यहाँ से काट देंगे। इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, तो उसने बोला वर्ब भी नहीं होनी चाहिए, इसको भी काट देंगे। अब बचा क्या, इन द क्लास। अब ये वर्ब वगैरह तो कुछ है नहीं। इन द क्लास आपका सेंटेंस में क्या है, ये आपका फ्रेज है। और इन द क्लास का हिंदी में मीनिंग क्या होता है, यहाँ पर मैंने लिख रखा है, इन द क्लास का मतलब होता है क्लास में, कक्षा में, ठीक है। तो देखो इन द क्लास, एक दो यानी कि यहाँ पर दो लेटर्स हैं, यानी कि दो अल्फाबेट है, यहाँ पर 3 हैं और यहाँ पर 2 3 4 5 हैं, क्लास में 5 आपके अल्फाबेट हैं। तो क्या हो गया, एक तो देखो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गया, ठीक है। इसमें इस फ्रेज में 3 वर्ड है, 1 2 और 3, ठीक है। और ये वर्ड भी अल्फाबेट से मिलकर बने हुए हैं, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या कहलाता है, फ्रेज कहलाता है। और देखो जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन ना हो, ठीक है। दे आर ऑन द रूफ, दे आर ऑन द रूफ, ठीक है। अब यहाँ पर जो दे है ये क्या है, दे हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है, आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो ये दोनों तो इसको चाहिए नहीं, इसने मना किया था कि भाई हमें ना तो सब्जेक्ट चाहिए ना वर्ब चाहिए। वर्ब में चाहे हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, कोई सी भी हो, कोई नहीं चाहिए इसको, ठीक है। तो ऑन द रूफ बचा, ऑन द रूफ इसका मतलब है छत पर, ठीक है। तो ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, 3 वर्ड है इसमें भी, ठीक है। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, फ्रेज बोलेंगे। नेक्स्ट है दैट मे बी ऑन द टेबल, ठीक है। तो वो टेबल पर हो सकता है। अब दैट क्या है, ये मतलब एक तरह से सब्जेक्ट की तरह लिखा गया है, तो ये भी नहीं चाहिए। मे क्या है, मे आपकी यहाँ पर मॉडल वर्ब है और किसी भी तरह की वर्ब इसको चाहिए ही नहीं, ठीक है, ये भी नहीं चाहिए। और बी तो इसके साथ आया है तो ये भी नहीं चाहिए। क्या बचा, ऑन द टेबल। ऑन द टेबल हमने लिख दिया मेज पर, तो देखो ऑन द टेबल क्या है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड है, इसलिए इसको भी क्या बोलेंगे, फ्रेज बोलेंगे। तो आपके सेंटेंस में आप कोई भी सेंटेंस बना रहे हैं, उसे सेंटेंस में यदि आप सब्जेक्ट और उसके अलावा वर्ब को हटा देंगे तो उसमें जितने भी वर्ड्स बच जाते हैं, ठीक है। अब देखिए उनका कुछ ना कुछ मीनिंग तो होना चाहिए, ऐसा नहीं है कुछ भी आपने लिख दिया, थोड़ा बहुत मीनिंग होना चाहिए, लेकिन वो पूरा मीनिंग नहीं, मतलब पूरा सेंस ना निकालें, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे जो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं इन्हीं को हम फ्रेज बोलते हैं, इसमें कंफ्यूज होने की तो कोई जरूरत है ही नहीं। अब जैसे मैंने बोला ही वाज डांसिंग, ठीक है, ही वाज डांसिंग, मैंने बोल दिया इन द रूम, ठीक, मतलब वह रूम में नाच रहा था, ये मैंने लिख दिया। अब देखो ही क्या है, सब्जेक्ट, इसको नहीं चाहिए। वाज क्या है, हेल्पिंग वर्ब नहीं चाहिए। डांसिंग क्या है, वर्ब है, ये भी नहीं चाहिए, ठीक है।
क्या बचा, इन द रूम। इन द रूम का हिंदी में मतलब क्या होता है, कमरे में, कमरे में या कमरे के अंदर, कैसे भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो इन द रूम, कमरे में। अब देखो आप किसी से जाकर बोलो कमरे में, वो आपको पीटेगा, और भाई क्या है कमरे में, है ना, जैसे वो बोलता है ना हवेली पर, क्या है हवेली पर, ठीक है। तो मतलब इन द रूम, ठीक है, इन द क्लास, ऑन द रूफ, ऑन द टेबल, ये जितने भी ऐसे छोटे छोटे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, ये सब के सब फ्रेज होते हैं। अच्छा आपने फ्रेजेस तो पढ़े ही होंगे, है ना, इडियम्स फ्रेजेस का नाम सुना है आपने, तो वहां पर देखो छोटी छोटी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं ना, पूरा सेंस नहीं होता लेकिन थोड़ा बहुत सेंस वो निकाल देते हैं, ठीक है। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फ्रेजेस बोलते हैं। इसके अलावा अब देखो, अगर आपने हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का नाम है हमारे का अल्फा स्पोकन इंग्लिश, जो कि हमारे चैनल का नाम है, और इसको आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और आपको जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक जो है मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये जो हमने भी फ्रेजेस पढ़े थे, इनके टाइप्स भी होते हैं, ठीक है। तो देखो इनके नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, इसके अलावा प्रीपोजिशन, इन्फिनेटिव, कंजक्शन और इंटरजेक्शन वाले फ्रेजेस भी होते हैं, ठीक है। तो इनको हम आगे देखेंगे, क्योंकि अभी तो हमारा बेसिक चल रहा है, तो बेसिक में अभी ज्यादा जोर हमें इन पर देने की जरूरत नहीं है। अभी सिर्फ हमें इतनी चीजें पढ़ने की जरूरत है जिससे हमारे एग्जाम जो है वो निकल जाए, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ फ्रेजेस हैं, आगे जब टाइम मिलेगा तो मैं इनके बारे में भी आपको बताऊंगा, ठीक। उसके बाद देखो, उसके बाद आपकी जो बारी आती है वो आती है क्लॉजेस की। किसकी, क्लॉजेस की। और बच्चे पता नहीं क्यों क्लॉजेस को लेकर भी परेशान रहते हैं। अच्छा देखो ये क्लॉजेस है क्या, क्लॉजेस कुछ भी नहीं है। आपने फ्रेजेस सीख लिया ना, फ्रेज भी कुछ नहीं है तो क्लोज भी कुछ नहीं। क्लोज क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक सेंटेंस है। देखो क्लोज क्या है, क्लोज आपका जब आप सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन बिठाते हैं, यदि आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है तो वो ही आपका क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। फ्रेज में क्या था, फ्रेज इसका उल्टा था, उसने बोला मुझे सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए, तो वो आपका फ्रेज बन गया। अब क्लोज ने बोला भाई तुझको नहीं चाहिए कोई बात नहीं, मुझको चाहिए, मुझे दे दे सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन। तो इसने क्या किया, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन ले लिया और अपने आप को क्या बुला दिया, क्लोज बुला दिया, ठीक है। अब यहां पर आपका सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं। जितने सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन आपके बैठेंगे सेंटेंस में, उतने ही आपके क्लोजेस हो जाएंगे, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला राहुल इज गोइंग देयर, राहुल वहां जा रहा है। राहुल क्या है आपका, किसी व्यक्ति का नाम है, सब्जेक्ट है। इज और गोइंग, देखो इज हेल्पिंग वर्ब है और गोइंग वर्ब है, यानी कि दोनों को हम वर्ब बुला सकते हैं, ठीक है, वर्ब। देयर क्या है, ये हमने अदर वर्ड्स में काउंट कर दिया। तो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, एक क्लॉज हो जाएगा, ठीक है। आई एम वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा हूं। आई क्या है आपका, सब्जेक्ट है। एम क्या है और वॉचिंग क्या है, दोनों मिलके आपकी वर्ब है। तो सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन हो गया टीवी तक, तो ये आपका क्या है, एक जो है क्लॉज है, ठीक है। ही इज रीडिंग बुक्स, तो ही क्या है आपका सब्जेक्ट है, इज और रीडिंग मिलके आपकी वर्ब बना देंगे, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। तो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन मिल गया, मतलब ये भी आपका क्या है, क्लोज है। तो आपके सेंटेंस में जितने भी सब्जेक्ट वर्ब के कॉम्बिनेशन बनेंगे वो सब के सब आपके क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो, अब मैंने इन्हीं सभी को एक बड़े सेंटेंस में बना दिया। मैंने लिखा आई एम वॉचिंग टीवी एंड ही इज रीडिंग बुक्स, मैं टीवी देख रहा हूं और वो किताबें पढ़ रहा है, इसकी हिंदी ये है। अब यहां पर ये क्या है, सब्जेक्ट है आई, एम और वॉचिंग आपकी क्या है, वर्ब है। तो देखो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन हो गया, यहां तक ये क्या हो गया, एक क्लोज हो गया। उसके आगे इसी सेंटेंस में ये क्या है, सब्जेक्ट है और ये दोनों क्या है, ये वर्ब है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन एक और मिल गया। तो इस पूरे सेंटेंस में दो क्लोज है, एक ये हो गया, एक ये हो गया। इसी तरह से ही वेंट देयर, तो ही आपका क्या है, सब्जेक्ट है और वेंट आपकी क्या है, वर्ब है, ठीक है। ही वेंट देयर बिकॉज सी हैड इन्वाइटेड हिम, सी क्या है, सी सब्जेक्ट है, हैड इन्वाइटेड क्या है आपकी वर्ब है, ठीक है। और हिम एक तरह से ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स में आप काउंट करोगे, ठीक है। तो देखो एक सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन एक इधर है, तो फुल स्टॉप तक हमारे दो टोटल सब्जेक्ट और वर्ब के कॉम्बिनेशन बन गए। मतलब इस पूरे एक सेंटेंस में दो क्लोज है, ऊपर वाले में भी दो क्लोज है, ठीक है। तो इस तरह से क्लोजेस को आप पहचान सकते हैं। क्लोजेस में कुछ भी नहीं है, फ्रेजेस और क्लोजेस में अंतर क्या है, फ्रेजेस और क्लोजेस, ठीक है, इनमें देखो अंतर क्या है। फ्रेज क्या बोलता है कि भाई इसको सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं चाहिए। इसने बोला मुझे सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कॉम्बिनेशन चाहिए, मुझे चाहिए भैया, मुझे जरूरत है इसकी, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। तो ये क्या होता है,
वर्ड्स का एक ग्रुप होता है, समूह होता है, ठीक है, लेकिन इसका पूरा सेंस नहीं होता, ठीक है, अधूरा मीनिंग होता है इसका, अधूरा सेंस होता है इसका, ठीक है, ये पूरा अर्थ नहीं निकाल सकता ये जो फ्रेज होता है। लेकिन इधर जो क्लोजेस होते हैं इनका अर्थ क्या होता है, पूरा जो है अर्थ ये निकाल के देते हैं आपको, ठीक है। ये इन दोनों में छोटा सा अंतर है। और इनमें किस तरह के वर्ड्स आते हैं, जैसे आपने देखा होगा इन द क्लास, ठीक है, इन द रूम, ठीक है, एट शॉप, ठीक। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं ये आपको फ्रेजेस में देखने को मिलेंगे। और क्लोजेज में तो भैया पूरा का पूरा सेंटेंस आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगी, हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, ठीक है, और बाकी के अदर वर्ड्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये छोटी सी जानकारी थी जो मुझे लगा कि आपको बता देनी चाहिए। तो देखो हमारी ये वीडियोज है ना जो आपको सीरीज में मिलेंगी, एक वीडियो दूसरी वीडियो से लिंक आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो अगर आपने एक नहीं देखी तो आप दूसरी को समझ नहीं पाओगे, तो आप इससे अच्छा है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी वीडियो डले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और दूसरी बात, ये जो वीडियोस आपकी जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ये हमारे चैनल पर विजिट करना अल्फा स्पोकन इंग्लिश पे, जो कि स्पेशल कंपटीशन एग्जाम के लिए है, ठीक है। उसमें प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में एसएससी इंग्लिश के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें आपको हमारी पहले की और आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो जितने भी बच्चे ऐसे हैं जिनको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता और वो इंग्लिश सीखना चाहते हैं और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो जो है इन वीडियोस को देख करके अपना जो है एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी बच्चों को टाटा बाय बाय, थैंक यू।